नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदेश नैन अनफिल्टर्ड। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा में 12 साल पुराना सीडी कांड फिर चर्चाओं में है और मुश्किल में है हरियाणा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, क्योंकि ये मामला उनसे जुड़ा हुआ है और आईएनएलडी की तरफ से इस सीडी का जिन बाहर निकाला गया था। 12 साल पुराने मामले को उठाया गया जब ताजपोशी हुई थी राव नरेंद्र सिंह की हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर। और अब जानकारी ये निकल के आज सामने आई कि इस मामले को लेकर नानोल कोर्ट में राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है। जी हां, 12 साल पुराना मामला और अब इसमें राव नरेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर इसलिए आ रही हैं क्योंकि चालान पेश किया गया, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कैसे ये मामला अब राव नरेंद्र सिंह के लिए मुसीबत लेकर आया है और क्यों ये इतना चर्चाओं में है, क्यों लोग इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ना सिर्फ कांग्रेस के नेता राव नरेंद्र सिंह बल्कि आम लोगों में भी ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि 12 साल पुराना ये मामला था, अचानक इतना तेजी के साथ इसमें एक्शन क्यों लिया गया? क्या सब कुछ राजनीति से प्रेरित है? दरअसल राव नरेंद्र सिंह जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके पास मिनिस्ट्री थी और उस वक्त का ये वीडियो है, स्टिंग ऑपरेशन आप इसको कह सकते हैं, जिसके मुताबिक धर्मेंद्र कुहाड़ नाम का एक शख्स जिसने आरोप लगाया था कि पलवल में करीब 30 एकड़ जमीन के बदले राव नरेंद्र ने उनसे 30 से 50 करोड़ रुपए की मांग रखी थी, रिश्वत की, सीएलयू करवाना था इस जमीन का और इस सीएलयू के बदले में ये पैसों की डिमांड की गई थी। बकायदा इसका स्टिंग ऑपरेशन करके इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की गई जिसमें बातचीत दो लोगों के बीच में हो रही है। उसमें एक शख्स हैं राव नरेंद्र सिंह जो उस वक्त कैबिनेट मंत्री थे प्रदेश सरकार में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व की सरकार में, और आज वो कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आरोप मुख्यतः उनके ऊपर हैं। अब 12 साल बाद जब ताजपोशी हुई थी राव नरेंद्र की, तो ये मामला फिर से निकला। इनेलो की तरफ से ये सीडी जारी की गई थी और ये जब ये मामला पहले भी बाहर आया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के वक्त में, तो उस वक्त भी इनेलो की तरफ से इस मामले को उठाया गया था। दरअसल धर्मेंद्र कुहाड़ जो इसमें शिकायत करता है, जिसने ये सारे आरोप राव नरेंद्र सिंह पर लगाए थे और ये सीडी जारी की थी, इसलिए सीडी कांड, क्योंकि सीडी के अंदर ये सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिक की गई थी। सबसे पहले जो इनेलो के उस वक्त विधायक थे रामपाल माजरा, उनको ये सीडी सौंपी गई थी कि सीएलयू के बदले में उनसे कैसे पैसों की मांग की गई और फिर रामपाल माजरा ने बकायदा उस वक्त लोकायुक्त को ये सीडी भेजी थी, शिकायत दर्ज करवाई थी, शिकायत का नंबर 44, और लोकायुक्त के पास ये मामला गया था। लोकायुक्त ने आईपीएस वी कामराजा को ये सारा मामला सौंपा था। उनकी तरफ से इस मामले में जांच की गई और जांच के बाद ये बकायदा लोकायुक्त को पूरी की पूरी रिपोर्ट की गई कि क्या ये पूरा मामला है। इसके बाद उस वक्त जो लोकायुक्त थे उन्होंने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को लिखा था और उनके लिखने के बाद, उनकी सिफारिश के बाद ही इस मामले में आगे पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया था, एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन 12 साल बीत गए थे इस मामले को, अब जाकर फिर से इसमें चालान पेश किया गया है। इसकी टाइमिंग को लेकर जरूर इसमें सवाल उठ रहे हैं और ये वीडियो भी हम आपको इस वीडियो के आखिर में दिखाएंगे जिसमें आप बातचीत सुन सकते हैं। जो 12 साल पुराना ये स्टिंग ऑपरेशन है राव नरेंद्र सिंह का, एक बातचीत जो दो लोगों के बीच में हो रही है, वो हम लास्ट में एक वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन वी कामराजा ने लोकायुक्त को जो रिपोर्ट सौंपी थी, चीफ सेक्रेटरी को फिर चिट्ठी लिखी गई बकायदा लोकायुक्त की तरफ से, 16 दिसंबर 2015 को चिट्ठी लिखी गई थी। इसके बाद राव नरेंद्र के खिलाफ 29 जनवरी 2016 को धारा 7 पीसी एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया। इस केस की जांच नानोल यूनिट के डीएसपी अशोक डागर कर रहे हैं, जिन्होंने गुरुवार को ही एडिशनल सेशन जज हर्षाली चौधरी की कोर्ट में चालान पेश किया। अब यह मामला कोर्ट में चलेगा। इसके अलावा राव नरेंद्र ही नहीं बल्कि इसके अलावा कुछ और बड़े नेता हैं जो उस वक्त के विधायक रहे थे, जिसमें विनोद भ्याणा का नाम भी है, उकलाना से जो वर्तमान में विधायक है नरेश सेलवाल, उनका नाम भी है, रामकिशन फौजी हैं, जर्नैल सिंह हैं, रामनिवास घोड़ेला है जो बरवाला से उस वक्त विधायक थे, इनके नाम भी सीएलयू कांड में आए थे। जमीन
को लेकर जो सीएलयू के बदले रिश्वत की डिमांड की गई थी, उनमें इनके नाम आए थे। आरोप इन पर भी था कि इन्होंने सीएलयू के बदले में करोड़ों की डिमांड की है। लेकिन अब इसकी जो टाइमिंग है कि 12 साल बाद चार्जशीट कैसे दाखिल हो गई, इसको लेकर सवाल उठ रहे कि इतना बड़ा अगर करप्शन का यह मामला था, आपके पास तमाम सबूत थे और ये शिकायत पहले भी हो गई थी, तो फिर इसे ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया? 11 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उससे पहले का यह मामला है, तो उस वक्त जांच तेज क्यों नहीं की गई? क्यों इसे सिरे नहीं चढ़ाया गया? क्यों दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया गया? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हलचलें तेज हो गई? जैसे राव नरेंद्र को कमान सौंपी गई कांग्रेस की, उन पर एक बड़ा जिम्मा सौंपा गया संगठन खड़ा करने का, कांग्रेस को मजबूत करने का। उसके बाद इतनी जल्दबाजी में कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाता है। जानकारी यह भी कि पिछले दिनों जर्नैल सिंह भी कोर्ट में इसी मामले को लेकर पेशी पर गए थे और अब इस मामले में चार्जशीट जो हुई है उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विरोधी पहले यह आरोप लगाते थे कि कितना ही कोई दागदार राजनेता हो, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो न जाने बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि सारे दाग धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाता है। और अगर विरोधी कोई नेता है जिसके ऊपर कोई भी मामला है या कोई मामला बन सकने की संभावना भी है, तो उसे कैसे ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है। और इस मामले को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जब राव नरेंद्र से ही बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी मीडिया में आकर बकायदा कहा कि सारी की सारी बीजेपी की बौखलाहट है, उनको न्यायपालिका में विश्वास है, आलाकमान को उन पर विश्वास है कि सारा सच सामने आएगा। और इसकी टाइमिंग को लेकर उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जरूर बन गया है। राव नरेंद्र ने यह भी कहा कि वो झुकेंगे नहीं, भाजपा में बौखलाहट है और वो लीडर हैं, झुकेंगे नहीं, निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच वो चाहते हैं और उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। बकायदा जानबूझकर इस तरह से रिकॉर्डिंग की गई, बातचीत उनके साथ की गई थी और जो अब लोग हैं इस मामले को जानबूझकर हाईलाइट कर रहे हैं, पहले इनेलो की तरफ से और अब इस मामले में जो चार्जशीट पेश की गई है वो भी सारा एक साजिशन किया गया काम है। बिना किसी नोटिस के उन पर इस तरह से एक्शन अब लिया जा रहा है। आपसे भी हम चाहेंगे कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ अपनी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई, ईडी और अब पुलिस का इस्तेमाल करके विरोधियों को दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रही है, या फिर इस तरह के जो करप्शन के मामले हैं, जो बड़े गंभीर मामले, गंभीर आरोप लगे हैं, जो आज तक सालों बाद फाइलों में दब कर रह गए थे, उन पर किसी न किसी बहाने से ही जांच होनी चाहिए और सारी तस्वीर साफ होनी चाहिए कि वाकई में क्या मामला करप्शन का था या फिर साजिशन ये किया गया। क्योंकि सीएलयू का मुद्दा आप लोगों को मालूम होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो बहुत बड़ा मुद्दा था ये और विरोधी जो थे बीजेपी, उन्होंने कहा था कि न जाने कितने करोड़ों का ये सारा का सारा धंधा हुआ था। सीएलयू का मुद्दा हमें मालूम है 2014 के विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उनमें भी जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया था और अब वही सीएलयू का मुद्दा हरियाणा कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है। खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की डगर अब मुश्किल नजर आ रही है। भाई थोड़ा देर पटवा लो उसको सब क्या होता है। मुझे आप खुल के बताओ क्या है ये सीएलयू है जी। ये आपका केस कहाँ पहुँच पलवल का है जी, चंडीगढ़ डायरेक्टर ऑफिस पर है। ठीक है। और इसकी ये तो मतलब छोटी कॉपी है जी, 30 एकड़ है जी, कॉलोनी के लिए है जी, कॉलोनाइजिंग के लिए। ये तो छोटी सी फाइल है जी, पूरी ओरिजिनल फाइल तो वहीं पड़ी है मतलब सारा कुछ। तो अगर हो सके तो मतलब ये वो तो पता है जी, फिर भी उनको मालूम है, पुलिस वालों को सबको पता है सर, तो पता तो है जी। ये
ऊपर जाता है एक एक तो वो तो कुछ के बताता हूँ कुछ आते नहीं सर, एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ सर, एक मिनट एक बात कर लूँ कि ये हमारा खुद का नहीं है, हम तो 4 आने के चक्कर में लेके आए हैं किसी का। अगर हो सके तो मतलब थोड़ा सा हमारा भी उसमें बन जाए। क्या ऑफर है सामने वाले की वजह से मम्मी का कैसा उसका ऑफर तो ये है सर, अभी तो 1 CR पर एकड़ बोल रहा है वो, 1 करोड़ पर एकड़ बोल रहा है वो, 30 एकड़ का है, मतलब बढ़ा भी देगा, मतलब फंसा हुआ है तो काफ़ी टाइम से इसका हो नहीं रहा। ऑब्जेक्शन क्लियर कराना उसकी जिम्मेवारी में है सर। वो कह रहा है कि आप मेरे को ऑब्जेक्शन है ना, तो मेरे को ऑब्जेक्शन बता दो, वो मैं अपने आप क्लियर कराऊंगा। और उसके बाद आप ये डायरेक्टर मैं बताता हूँ, ऑफर तो आप बताएंगे सर, हम तो कैसे बता सकते हैं। मतलब 30 से 50 के बीच में कहीं भी सेट हो सकता है सर, वो मतलब यहाँ 50 तक पहुँचने वाला बंदा। जी जी से बात करके फिर मैं बताऊँ। हाँ जी सर, काम से लेके आया जी जी बीच में बात लेट हुई, वरना मैं कल चंडीगढ़ बुला लेता तो थोड़ा जी। समय देना तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से ठीक है। मैं आपका जो है उसमें किसी बात जी ये काम हमारी आदमी नहीं होगा, नहीं, ये टेक्निकल से ही होगा ये। डील करना है जी उसी बिल्कुल से होगा। जी जी समझ गया। तो इसलिए मैं सही ढंग से होने वाली नहीं, चीज़ बिल्कुल क्या ठीक है बात है। क्या नहीं सारी बात पता करके ही फिर मैं बताता जी। हूँ और यस या नो क्या हो पाएगा। जी। क्योंकि इतने का लास्ट में जो बोलना हो ज़्यादा नहीं तो पता है छोटी चीज़ों को भी कम बिल्कुल ठीक बात है भाई सर। ये मामला समझ रहा हूँ सर, मैं भी बड़ी मुश्किल से मेरा। कोशिश करूँगा अपने जी कोई कहीं तो ऐसे जी जी अच्छा दूसरा एक पता है कैसे होता है मालिक से बात करेंगे पेमेंट तो सुबह लेके कई बेचारे इसमें होंगे पेमेंट का हम जाती है बात में कागज जो है बात तो काम तो है और फिर दिक्कत तो इसलिए नहीं, पेमेंट का मैं प्रोसेस बता देता हूँ सर। उन्होंने हमें ये कहा है कि जिस दिन आप यस बोलेंगे, हम लोग जिस दिन उसको यस बोलेंगे, वो हमें 10 दिन का टाइम लेगा हमसे, उसके बाद वो पेमेंट हमारे पास पहुँचाएगा। 10 दिन तक काम नहीं बढ़ाना आगे, उसकी पेमेंट 50% पेमेंट आने के बाद काम आगे बढ़ाना है। 50% जब काम होए उससे 15 दिन पहले हम बता देंगे कि 15 दिन में आपका काम होएगा, उस टाइम पेमेंट आ जाएगी। बाकी वो फाइनल होने से पहले हमारे हाथ में पेमेंट रहेगी, उसके बाद काम होएगा। मामले से बड़ा नहीं दिक्कत आगे किसी राह कर दोगे तो अपना मौका लग जाएगा। नहीं तो मर गया तो मदर दिक्कत बिल्कुल सही है। ऐसी कोई बात नहीं। जुमदर आदमी इन्होंने 2-3 मंगवाई है सर, अभी इनका जो चैनल था जिससे भी था वो कनेक्ट हो गया किसी बात। डिस्कनेक्ट हो गया सर, वो हो नहीं पा रहा। मैं बताऊँ। ओके सर, थैंक यू।